मैं एडवोकेट राकेश कुमार सनातन संवादम चैनल के स्वास्थ्य संवादम कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर पीके गुप्ता जी हैं, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में यूपी मेडिकल काउंसिल के सदस्य हैं और लखनऊ के सीनियर मोस्ट क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का पहला प्रश्न हम आपसे ये करना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि व्हाट इज़ हेल्थ, हाउ डू यू डिफाइन हेल्थ, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा राकेश कुमार जी, जिन्होंने आपने फर्स्ट एपिसोड में मुझे मौका दिया है कि मैं वेलनेस और हेल्थ पे बात करूं। यहाँ तक आपने पूछा कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो एक डेफिनेशन दिया उसमें उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य ऐसा नहीं कि आप बीमार नहीं हैं इसका मतलब आप हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। आपको हेल्दी कहने के लिए आपका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, जबकि वो सोशली, मेंटली एंड फिजिकली कहीं ना कहीं वो डिरेंज्ड है उनका स्वास्थ्य। तो संपूर्ण परिभाषा अगर देखी जाए स्वास्थ्य की, तो उसमें आप फिजिकली, मेंटली एंड सोशली जो वेलबींग है वो आपका होना चाहिए। और साथ में नया एक एडिशन आया है जिसमें हम लोग कहते हैं कि भाई आपका भावनात्मक और आपका आध्यात्मिक ये भी स्वास्थ्य का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसका मतलब कि स्वास्थ्य के संपूर्ण आयाम में फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल हेल्थ, इसकी हम बात करते हैं, तब आप पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ कह सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये होगा, अभी आपने कहा कि इसमें भावनात्मक और आध्यात्मिक इन दोनों चीज़ों का भी बड़ा रोल है। अब क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमारा सब्जेक्ट है, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि इसमें ये जो भावनात्मक है, इमोशनल, और जो दूसरा एस्पेक्ट है इसका स्पिरिचुअलिटी और इमोशनल एस्पेक्ट, ये कितना रोल प्ले करते हैं किसी भी एक व्यक्ति के स्वास्थ्य में? पहले हम लोग जब बच्चे थे तो कहते थे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आता है कि नहीं, स्वस्थ मन अगर आपका है तो आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है उम्र के एल्डरली स्टेज में आता है, ऐसा नहीं है। अब यूथ जो है वो भी इस बात को अब समझने लगे हैं और हम लोगों ने बताना भी शुरू कर दिया है एज ए डॉक्टर कि आपका इमोशनल और आपका स्पिरिचुअल ये वेलबींग जो है आपके फिजिकल वेलबींग को इन्हांस करता है। और साथ में आप सोशल कनेक्ट, क्योंकि आज ने देखा होगा कि आपने लोग सोशली कनेक्ट नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को ये प्रभावित करता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल कनेक्शन, आप कितना सोशली एक्टिव हैं, कितना सोशली लोगों से आप कनेक्टेड हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, क्यों कहीं ना कहीं हम एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज के साथ आपको इंटरेक्ट करना, उसके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अगर आप सोसाइटी से डिस्कनेक्टेड हैं तो फिर आपका इसका इम्पैक्ट स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, आपकी हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा, फिजिकल और मेंटल दोनों पे असर पड़ेगा इसका। राइट। अब डॉक्टर साहब, दूसरा जो एस्पेक्ट है, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, यानी आध्यात्मिकता का स्वास्थ्य के साथ में जब संबंध की हम बात करते हैं, तो जैसे मैं अगर प्रेस्क्राइब करता हूँ, क्योंकि भगवद गीता हमारा विषय है, तो मैं कहता हूँ भाई आप ओम का जप किया करो, सुबह करो, शाम करो। जब आपको थोड़ा सा गड़बड़ फील हो तो आप ओम का जप अवश्य किया करें, भगवद गीता आप पढ़िए। तो आप एज ए डॉक्टर, आपका जो एक्सपीरियंस, हमें पता है कि एक डॉक्टर होने के नाते आपको समय बड़ा कम मिलता है, हर समय आपके साथ में कोई ना कोई पेशेंट है, कुछ ना कुछ लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो एक जो स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों को क्या प्रेस्क्राइब करना चाहेंगे अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए? स्पिरिचुअलिटी में मिनिमम आपके हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, प्राणायाम, ध्यान, योगा, अपने आप की बैटरी को चार्ज करना और पूरे दिन भर परफॉर्म करना। यानी कि अगर 24 घंटे करें आप
अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो 8 घंटे सोना, 8 घंटे अपने वर्क प्लेस में और 8 घंटे अपने बाकी जो दिनचर्या है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। हाँ हाँ हाँ। तो इन्वेस्ट में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो मैंने बताया कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी सोइए। तो लेकिन अब यहाँ पे आपने जो बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि भाई कैसे पता करें कि हम स्वस्थ हैं। हाँ। इसके लिए वेलनेस जांच की बात हम करते हैं एज ए पैथोलॉजिस्ट। हम लोगों को कहते हैं कि आप जो हैं अपने आप की शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसकी देखभाल करने के लिए एक डॉक्टर की मदद लीजिए, जिसके हम स्पेशलिस्ट हैं। करेक्ट। और आजकल एक ट्रेंड भी चल रहा है, लोग वेलनेस चेकअप करा रहे हैं। इसके बारे में अगर आप कुछ पूछना और चाहें तो मैं सर तो इसका आंसर देना चाहूँगा। एक चीज़ पहले हम थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन कर लें कि आपके ये जो सुबह जल्दी उठना, जो कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, सुबह जल्दी उठना ये मेडिकल साइंस का भी हिस्सा है, केवल स्पिरिचुअलिटी का पार्ट नहीं है। बिल्कुल, अगर आप जल्दी उठेंगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो सर्केडियन रिदम कहते हैं हम लोग इसको। इस पे भी काफ़ी अभी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। हाँ। तो इसमें ये बात बताई गई है कि अगर आप जल्दी उठते हैं यानी कि सूर्योदय के साथ अगर आप उठते हैं तो आपका भाग्योदय होता है। अच्छा। तो निश्चित तौर पे और आपका जो माइंड है वो उसमें बहुत ही एक्सेप्ट करता है चीज़ों को। तो ये सब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का पार्ट है। लेकिन उसके पहले ज़रूरी है जानना कि आप फिजिकली कहीं वीक तो नहीं है, कहीं कुछ डिसऑर्डर तो नहीं है। तो डॉक्टर साहब अगर किसी व्यक्ति को ये जानना है कि भाई मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ या नहीं हूँ, ये क्या पूरी प्रोसेस क्या होती है? क्या आप प्रेस्क्राइब करेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति एक क्लिनिकल पैथोलॉजी में जा करके अपनी क्या क्या चीज़ें जांच कराए, क्या क्या प्रक्रिया उसको अपनानी चाहिए कि वो उसको ये पता चल जाए कि भाई हम कम्प्लीटली फिट है या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है हमारे स्वास्थ्य में? बिल्कुल। हम लोग एडवाइस करते हैं कि 40 साल के बाद वर्ष में 1 या 2 बार एटलीस्ट आप अपना फुल बॉडी चेकअप कराइए। लेकिन आजकल एक फुल बॉडी चेकअप जो है ऑनलाइन जो चल रहा है उसको हम लोग डिस्करेज करते हैं। एज ए डॉक्टर वी से कि ये कोई कमोडिटी नहीं है इन्वेस्टिगेशंस। इसमें आपको लैब में जाके जहाँ पे पैथोलॉजिस्ट हो, जहाँ पे डॉक्टर के सुपरविजन में जांचें हो रही हों, उनसे आप मिलिए। वो एडवाइस करेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, बेसिक टेस्ट हैं, जिसको अगर आप कराते हैं तो आपका महत्वपूर्ण जो ऑर्गन है जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी बेसिक मिल जाए। उसके बाद से एक कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं वेलनेस कंसल्टेंट से या अपने फिजिशियन से या अपने फैमिली डॉक्टर से। लेकिन जो एक ऑनलाइन जो कंसेप्ट आ रहा है कि भाई 120 इन्वेस्टिगेशंस, ये कोई फिजिशियन पढ़ता भी नहीं है और इसको बहुत करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बेहतर हो कि आप अपने पैथोलॉजिस्ट ड्रिवन लैब में जाइए, डॉक्टर से संवाद कायम कीजिए और उनसे कहिए कि मैं अपना एक वेलनेस चेकअप कराना चाहता हूँ। वो वेलनेस चेकअप में वो बताएंगे कि ये इन्वेस्टिगेशंस आप बेसिक करा सकते हैं। आपकी स्ट्रेट एडवाइस ये है कि पहली चीज़ तो जो ऑनलाइन मैं भी देखता हूँ आजकल कि भाई आपके इतने सारे चेकअप्स होने हैं और ये पैकेज है, इतने अमाउंट का पैकेज है और आइए आप चेकअप करा लीजिए। कई बार हमें भी ये फ़नी लगता है। तो आप एज ए सीनियर पैथोलॉजिस्ट आप ये एडवाइस करते हैं कि ये जो ऑनलाइन चेकअप प्रोसेस है ये फिजिबल नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि किसी पैथोलॉजी में जाएं जहां पर पैथोलॉजिस्ट अवेलेबल हो और फिर वो पैथोलॉजिस्ट आपको ये एडवाइस करे कि आपके लिए नेसेसरी जो जांचें हैं, क्या क्या जांच आपको कराना आवश्यक है। और उसमें आपने अभी कैटेगोरिकली कब बताया कि भाई किडनी हो गई, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी हो गई, आपका हार्ट हो गया, आपका लिवर हो गया, ये जो इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं बेसिकली पैथोलॉजिस्ट इन पे फोकस करता है। बिल्कुल। और वो आपको बताता है कि अगर ये सारी चीज़ें फिट हैं आपकी तो सब ये कि आप फिट हैं, और नहीं फिट है तो फिर आपको रेफ़र करता है किसी डॉक्टर के लिए। बिल्कुल सही आपने कहा। क्योंकि हम जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं इसमें हम देखते हैं कि आपका बोन मैरो कैसा है। उसके लिए सिंपल कंप्लीट ब्लड काउंट बेसिक टेस्ट है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आपका बोन हेल्थ कैसा है, उसके लिए हम यूरिक एसिड कर सकते हैं। आपका लीवर कैसा है, इसके लिए हम लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। आपका हार्ट कितना स्वस्थ है, इसके लिए हम लोग लिपिड प्रोफाइल एडवाइस करते हैं। अच्छा। इसके अलावा थायराइड स्क्रीनिंग इज़ वेरी बेसिक टेस्ट, जो आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। इसके अलावा बेसिक यूरिन एग्जामिनेशन
ये एडवाइस करते हैं हम लोग। यानी कि बेसिक टेस्ट करने के बाद अगर उसमें कुछ एब्रेशन या वेरिएशन आता है फिर हम एक वेलनेस कंसल्टेशन ले सकते हैं अपने फिजिशियन से या पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलके, और उसके बाद से वो बताएं कि फर्दर कहाँ पे एब्रेशन है, कहाँ पे वेरिएशन है आपके पैरामीटर्स में, फिर आप डिटेल वर्कअप के लिए फिर स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा टेस्ट कराने से कोई उसका लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि यूथ जो है ऑनलाइन सैंपल दे रहे हैं, ऑनलाइन रिपोर्ट्स आ रही हैं, और वो लैब कहाँ है पता भी नहीं है। तो बेहतर है कि आप अपने पड़ोस के लैब में जाइए जहाँ पे पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर हो, जहाँ पे आप डॉक्टर से आप मिल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे, एक कम्युनिकेशन भी होगा डॉक्टर से। लोग भूल चुके हैं कि फैमिली डॉक्टर होना चाहिए, इसी तरीके से फैमिली पैथोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, राइट, जो आपके शरीर की जांच करके आपको बताए कि आप बिल्कुल फिट हैं। और जब आपको ये कॉन्फिडेंस आया कि हम बिल्कुल फिट हैं तो आप अपना परफॉर्मेंस भी बेहतर करेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग जांच इसलिए नहीं कराते हैं, सोचते हैं कोई बीमारी पकड़ में आ जाएगी, तो ये स्केपिस्ट एटीट्यूड है। तो सोचते हैं कुछ बीमारी आ जाएगी। नो, आप अगर कुछ है तो उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कीजिए। इसमें एज ए डॉक्टर हम लोग मदद करते हैं। करेक्ट करेक्ट। और एम ये है वेलनेस जांच का कि आप डिटेक्ट अर्ली, उसको हम बीमारी को डिसऑर्डर के स्टेज में ही हम डायग्नोज कर लें। राइट। और डिसऑर्डर ही जब अनअटेंडेड हो जाएगा तो वो डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। और डिजीज़ का मतलब बीमारी, फिर तो ट्रायल चलना है आपका, आपकी भाषा में, बिकॉज यू आर एडवोकेट। तो ये एक बीमारी, एक क्राइम है। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखता हूँ जो आपने अभी कहा कि एज एन एडवोकेट भी हम लोग ये फील करते हैं कि जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, जब लिटिगेशन स्टार्ट हो गया, तब आप एडवोकेट के पास जाते हैं। जबकि जो अच्छे पर्टिकुलरली कमर्शियल सेक्टर में हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि भाई आप ये वेट नहीं करो कि प्रॉब्लम स्टार्ट हो तब आप एडवोकेट के पास जाओ। आप एडवोकेट के पास तब जाओ जब आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई फैक्ट्री आप इस्टेब्लिश कर रहे हो, कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हो, तब आप पहले जाओ एडवोकेट के पास। मुझे लगता है सेम चीज़ आपके मेडिकल फील्ड में है कि जब आप हेल्दी हैं तभी आप पैथोलॉजिस्ट के टच में रहिए, तब आप अपनी हेल्थ को कंट्रोल में रखेंगे। ये नहीं कि बीमार हो गए तब आप पैथोलॉजिस्ट के पास और डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको मुझे लगता है एक्सपेंसेस बहुत बच जाएंगे। बिल्कुल। दिस इज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव, दिस इज वेलनेस चेकअप। राइट। हमारा जो मोटो है वो है कि फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस। भाई आप इल हो जाएं, लोग 2 लोग लेके आपके पास हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्लिनिक में जा रहे हैं, तो डॉक्टर को बहुत अच्छा नहीं लगता है। जब पेशेंट बहुत सिक होता है हमें बड़ा कष्ट होता है। तो बेहतर है कि जैसे आपने कहा मेडिको लीगल की जो बात करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा लीगल को भी मैं समझता हूँ। राइट। तो उसमें है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इज़ इम्पॉर्टेंट। कि आप जो है एडवोकेट के पास इससे मत जाइए कि जब वो क्राइम हो गया, क्राइम ना हो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन, आजकल देखा होगा आपने लॉ फॉर्म्स, लीगल फॉर्म्स, वो जो है डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम एंटिसिपेट करते हैं कि ऐसा हो सकता है, उसको पहले प्रिवेंट कर लेते हैं। उसी तरीके से ये शरीर है, शरीर में जो बीमारी है वो है क्राइम, तो क्राइम होने ही मत दीजिए। प्रिवेंट द क्राइम बाय प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। डॉक्टर साहब, मेरा एक और क्वेश्चन होगा कि आप क्या एडवाइस करेंगे कि एक जो नॉर्मली जो व्यक्ति अपने आप को हेल्दी फील कर रहा है, अभी उसको कोई इलनेस फील नहीं हो रही, हो सकता है कि हो, बट वो अभी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, उसको खुद को ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं बीमार हूँ, तो एक नॉर्मल जो हेल्दी व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, उसे कितने दिनों में एक सीनियर अच्छे पैथोलॉजिस्ट के पास जा करके, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिनिमम एक चेकअप करा लेना चाहिए? वैसे तो ये डॉक्टर बताएगा, पैथोलॉजिस्ट बताएगा, पर क्योंकि आप हमारे साथ बैठे हैं तो लोगों के एडवांटेज के लिए जरा सा क्लैरिफाई। बिल्कुल सही प्रश्न आपने कहा। मैंने अभी जिक्र भी किया था कि आप अपने फिजिशियन से मिलिए, और इसलिए नहीं मिलिए कि आप बीमार हैं। आप फिजिशियन के पास जाइए, अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाइए, अपने फैमिली पैथोलॉजिस्ट के पास जाइए, या किसी भी पैथोलॉजिस्ट के पास जाइए और कहिए कि मुझे अपना चेकअप कराना है। तो डॉक्टर पूछेंगे कोई समस्या है, तो कहेंगे कोई समस्या नहीं है, समस्या ना हो शरीर में इसलिए मुझे चेकअप कराना है। राइट। तो वो आपको बता देंगे कि भाई आप जो है एक बेसिक ब्लड टेस्ट कराइए जिसमें एक कंप्लीट ब्लड काउंट हो, एक किडनी फंक्शन टेस्ट हो जो किडनी के हेल्थ को बताए, एक हार्ट के हेल्थ के लिए आपका लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए, एक आर्थराइटिस के लिए आपको यूरिक एसिड होना चाहिए, और साथ में आजकल एक बड़ी आम प्रॉब्लम है कि
ये देखा गया है कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी इज़ वेरी कॉमन। उसमें लोगों को थकान, कमजोरी, न्यूरोपैथी इज़ वेरी कॉमन। तो लोग सोचते हैं कि बड़ा मतलब मन नहीं लग रहा काम में, तो उनकी हिस्ट्री जब लेते हैं तो पता है कि वो तो शाकाहारी हैं, प्योर वेजिटेरियन हैं। तो प्योर वेजिटेरियन में देखा गया है कि उसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी देखी गई है, पाई गई है। तो अगर उसने ब्लड टेस्ट कराया तो अगर डिफिशियंसी आता है तो दे कैन टेक सप्लीमेंट। अच्छा। और सप्लीमेंट लेते ही वो बिल्कुल अपने आप को फील गुड करेगा, एक कॉन्फिडेंट होगा, उसका काम में मन लगने लगेगा। इसी तरीके से एक विटामिन D की जांच होती है। अच्छा। वो भी वेलनेस चेकअप का पार्ट है कि जो अर्बन पॉपुलेशन जो इंडोर रहता है, आज के यूथ जो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडोर रहते हैं, हाँ, एसी में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, इंडोर हैं, तो उनको सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है। क्योंकि विटामिन D जो है सूर्य की रोशनी से ही बनता है, स्किन के टच में आना चाहिए। आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग समुद्र के किनारे जो है वो सन बाथ लेते हैं। करेक्ट। संडे का कंसेप्ट ये है कि सन बाथ। अच्छा। संडे। अच्छा। यानी कि सूर्य की रोशनी आपको लेनी है, पूरे शरीर में जाना चाहिए। क्योंकि विदेशों में क्या होता है कि भाई धूप निकलती नहीं है, काफ़ी समय तक धूप रहती है। हाँ, तो वो लोग सन बाथ लेते हैं। हमारे यहाँ सूर्य प्रधान देश है, यहाँ धूप ही धूप है, लेकिन हम नहीं लेते हैं। तो सूर्य प्रधान देश है, अवेलेबल है, पर आजकल हम लोग एसी में बैठे रहते, इंडोर बैठे रहते, तो सूर्य से हम डिस्कनेक्टेड रहते हैं। बिल्कुल। तो वही नेचर के, आप जितने दूर जाएंगे उतने यहाँ नेचुरल होंगे। करेक्ट। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप अपना जो है डॉक्टर से मिल के वेलनेस चेकअप कभी कभी आप साल में कम से कम 1 या 2 बार आप जरूर कराइए। साल में 1 या 2 बार हर व्यक्ति को वेलनेस चेकअप कराना है। तो डॉक्टर साहब, आपका ये कहना है कि साल में 1 से 2 बार, इवन आपको अगर कोई बीमारी नहीं फील हो रही, आप हेल्दी व्यक्ति हैं, तो आपको जाकर के अपना, आपने एक बड़ा अच्छा टर्म यूज़ किया जो कॉमन लोग शायद नहीं यूज़ करते हो, वेलनेस चेकअप। यस। यानी आप बीमार नहीं हैं, आप हेल्दी हैं, आप हेल्दी रहें इसलिए जाकर के चेकअप करा लें। बिल्कुल। एक बात डॉक्टर साहब, आप ये आपने कहा कि विटामिन B12 इसकी डिफिशियंसी जनरली जो वेजिटेरियंस हैं उनमें पाई जाती है। बिल्कुल। और कई बार आपको उस डिफिशियंसी का इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो शायद पता ना चले। इसको थोड़ा सा आप डॉक्टर साहब इलेबोरेट करें कि एक तो ये कि जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए एक डिसएडवांटेज है, और फिर उसमें जो सप्लीमेंट्स हैं, आपने कहा कि वो सप्लीमेंट्स लेकर के उसको मेकअप कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। इसको थोड़ा सा और समझाएं डॉक्टर साहब। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड टेस्ट कराएं, और खाली पेट ब्लड टेस्ट कराएं। उसमें आप देखें कि विटामिन B12 अगर डिफिशिएंट है सिग्निफिकेंटली, तो आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। और फिजिशियन के एडवाइस पे हम लोग 1500 माइक्रोग्राम विटामिन B12 एडवाइस करते हैं। अच्छा। और कुछ समय तक लीजिए, फिर आपको डिसकंटिन्यू कर देना है उसको। अच्छा। ठीक है। तो ये टेस्ट से पता लगा कि भाई हमारा लेवल मेंटेन हो गया, अब में कुछ समय के बाद जो है डिसकंटिन्यू कर देना है इसको। तो ये डिफिशियंसी डिसऑर्डर है। इसी तरह विटामिन D भी डिफिशियंसी डिसऑर्डर है। डिफिशियंसी के साथ साथ आप, चूँकि लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप विटामिन D डिफिशिएंट हो जाते हैं। हिंदुस्तान में बहुत मेजॉरिटी में लोग विटामिन D डिफिशिएंट पाए जा रहे हैं, जो ब्लड टेस्ट से पता लगता है। इसमें आप सप्लीमेंट लीजिए, विटामिन D सप्लीमेंट लीजिए, और आप फील गुड करेंगे। आपको अच्छा लगेगा कि हम जो है अपना परफॉर्मेंस, आपके अंदर उत्साह, आपके अंदर ऊर्जा। भाई अल्टीमेटली क्या है कि आपके अंदर ऊर्जा हो, आपके अंदर एक इनोवेशन हो, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए फिजिकली और मेंटली फिट होना पड़ेगा। राइट। ठीक है। फिट टू परफॉर्म एक लाइन है। परफॉर्म करने के लिए फिट रहना है, और फिट रहना है मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, अच्छा, एंड इमोशनल ऑल्सो। आज का बहुत अनरेस्ट चल रहा है सोसाइटी में। राइट। तो कहीं ना कहीं हम लोग की भूमिका है, जिसको मैं सोशल पैथोलॉजी बोलता हूँ। मैं तो सोशल पैथोलॉजी। यस, आई एम अ क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट। करेक्ट। आई एम इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 30 ईयर्स। राइट। लेकिन सोशल पैथोलॉजी, सोसाइटी में जो एब्रेशंस चल रहे हैं, खान पान में जो वो है वेरिएशन है, क्या है भाई, पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, ये सब लोग जो है ऑनलाइन खाना मंगवाना और घर पे ना बनाना, तो ये सब चीज़ें हैं, आज के चैलेंजेस हैं। राइट। तो इसको काउंटर करने के लिए एक तो अपने आप तो थॉट प्रोसेस चेंज करना है, और साथ में अपने आप को ये चेक कराना है कि कहीं डिफिशियंसी तो नहीं हो रही है, कहीं डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा है। डायबिटीज़ इज़ वेरी कॉमन आज की तारीख में। बहुत से लोगों को पता लगता है तब जब वेट लॉस बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा खाना भी खा रहे हैं फिर भी वेट लॉस हो रहा है, साथ में बार बार यूरिन जाना है,
हाँ हाँ। बार बार प्यास लग रही है, तो कहीं जांच कराया तो देखा डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ एक महामारी की तरह पे आज के लाइफ स्टाइल की वजह से फैल रहा है, हाँ। जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। अच्छा। और डायबिटीज़ का अल्टीमेट क्या है साइड इफ़ेक्ट? डायबिटीज़ डिसऑर्डर, लेकिन ये वाइटल ऑर्गन को मतलब प्रभावित करता है, जैसे रेटिना है, किडनी है, इनको डैमेज करता है। यस, नर्वस सिस्टम है आपका, आपकी साइकी को डिस्टर्ब करता है। तो आप लाइफ स्टाइल पहले ये होना चाहिए कि डायग्नोज कीजिए कि है कि नहीं। अगर है तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप जो है अब लाइफ स्टाइल से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं, अपने न्यूट्रिशन से बेहतर करके ठीक कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे मेडिसिन भी लेना पड़ेगा। तो मेडिसिन जो है वो अल्टीमेटली केवल यही चॉइस हो, ये नहीं होना चाहिए। मेडिसिन की जो ज़रूरत है वो कम से कम हो। इसके लिए आपको अपने बॉडी का चेकअप साल में एक बार जरूर करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि लोगों को अपने क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अच्छी बात ये होगी कि वहाँ पर आप समय पर जाएं। जैसा आपने एडवाइस किया कि साल में 1 या 2 बार जा कर के आप जब हेल्दी हैं तो आप चेकअप कराते रहें, अपने आप को मेंटेन रखते रहें। और 2 चीज़ें अभी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई कि विटामिन डी और विटामिन B12, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं जब आप चेकअप कराते हैं। मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि एक एपिसोड में हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, तो इसका सेकंड एपिसोड भी ज़रूर देखें। थैंक यू।